हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहब की जयंती। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के प्रतिमूर्ति थे। सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। कुशीनगर से बड़ी खबर। फाजिलनगर विकासखंड के राहसू बाजार क्षेत्र अंतर्गत राहसू जनूबी पट्टी के पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलित से हुआ। साथ ही बता दें, मुख्य अतिथि फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंबेडकर जयंती एक ऐसा दिन है जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों को याद करता है और सामाजिक समानता, न्याय और मानव अधिकारों के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने दलितों, महिलाओं सहित अन्य सामाजिक रूप से वंचित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। विशिष्ट अतिथि सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बचपन से ही अपने समाज और देश में शिक्षा की अलख जगाने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए कई कानून बनाया। इसके अलावा प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रधान ठाकुर अरविंद सिंह, बीएसपी नेता जयप्रसाद, मनीष तिवारी, रामदयाल उर्फ गुड्डू प्रधान ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि मार्कंडेय प्रसाद व मंच संचालन नंदलाल विद्रोही ने किया। इस दौरान ग्राम प्रधान पूनम देवी, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक कुंवर महेंद्र सिंह, चिरंजीत सिंह, पूर्व प्रधान देवानंद गिरी, जवाहरलाल गौतम, सुभाष प्रसाद, अजय गुप्ता, नंद किशोर कुशवाहा, गुलशन, रमाशंकर, दीपक गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। जो हमारा संविधान है उस संविधान जुबान लिखना, ये सुबह को कीर्तन, दिल्ली की शाम को अजान लिखना, वतन परस्ती की बात आए तो जर्रे जर्रे पे हिंदुस्तान लिखना, ये काम आप करना। अब मैं जानता हूँ इस काम की निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं गांव में भीड़ बहुत होता है, संविधान को हजारों लोग होते हैं, आने वाले दिनों लेकिन कोई एक आदमी कर देगी। जब दुनिया से चला जाता है हम उसको खत्म करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि इस तरह के कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार में मैं जाता हूँ करना चाहिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत बधाई जाता हूँ मार्कंडेय जी को, इनके नाम सहयोगियों को कि यह कार्यक्रम करके ऐसी गाँव में मैं जाता हूँ तो दबा कुचला आदमी की जुबान से सुनता हूँ कि मनीष बाबू, मनीष तिवारी, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। हमारे मंच पर है, मुख्य अतिथि की भूमिका में है, और बजाइए। ऐसे लोग जो समाज में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और निश्चित तो मैं यही कहूँगा, मैं कल से लेके आज तक मीडिया के लोग हैं, हमारे ज्ञान भी बैठे हुए हैं, चुका हूँ। अभी भी 3 कार्यक्रम में जा रहा हूँ। लगता है हम देख रहे हैं नहीं करते हैं, हमारा क्या बिगाड़ दिया, लेकिन ये लोग उल्टा सीधा कर छाप देंगे और नहीं छापेंगे तो क्या कर लेंगे सरकार। इसलिए हिंदुस्तान पड़ता है। मैं आई ना हूँ, सच की गवाही दूंगा। ज्ञान जी, अंबेडकर जयंती के अवसर पे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे तो पहले मैं मार्कंडेय प्रसाद जी को, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहसू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने ग्राम सभा में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया। निश्चित रूप से ऐसा करने से समाज में जागरूकता आएगी और अंबेडकर साहब के विचारों को अगर कहा जाए, बताया जाए, क्योंकि यह हमारा दायित्व है कि हम अंबेडकर साहब के विचारों को अगली जनरेशन को बतावें, समझावें कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। समाज के विकास के लिए, जो दबे कुचले लोगों थे उनके उत्थान के लिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तो उनके इस समर्पण भाव से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के अवसर पे बाबा साहेब को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। आज मन से आपने भी कहा है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। आप लोग प्रतिनिधि करते हैं जनता का, तो शिक्षा को सस्ता करने के लिए कि गरीब से गरीब का लड़का भी पढ़ सके, इसके संबंध में क्या आपका राय है? शिक्षा के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए आज भी शिक्षा महंगी नहीं है। जो मेधावी बच्चे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, गार्जियन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं,
उनको आगे जाने में महंगाई या कोई भी कारण बाधा नहीं उत्पन्न करता है। और आज भी बच्चे जो है काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज या देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश का हर युवा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा और जिम्मेदार होगा।